गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी नामक पाठ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद की चंचल किरणें, अगर आपने अलंकार पढ़ा है तो ये पंक्ति आपने बार बार पढ़ी होगी। च च का उच्चारण हो रहा है, तो ये कौन सा यहाँ पर अलंकार है? ये आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अक्सर आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी। तो आइए जान लेते हैं। चारु माने होता है सुंदर, अवनी माने होता है पृथ्वी, अंबर तल माने होता है आकाश, पुलक मतलब होता है प्रसन्नता, और हरित माने होता है हरे भरे, तरु माने होता है पेड़। ठीक है, आगे देखते हैं इसका थोड़े उसमें कि इस में कहा क्या गया है। इस पंक्ति मतलब इस पूरे जो पद्यांश है, इसमें कवि ने चांदनी रात में जो पंचवटी नामक स्थान है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों में क्रीड़ा कर रही है, यानी खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, यानी पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की जो चांदनी है वह फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा पड़ता है मान लो कि पूरी जगह सफेद रंग की चादर फैली हुई हो। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। कहने का ये मतलब कि जो पृथ्वी है वो हरे घास की तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और क्यों? क्योंकि तिनकों की जो नोक है वह चांदनी की जब रात होती है मतलब उस समय वह चमकने लगती है, तो उस चमक को देख करके ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी जो है नोकों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरुभी। अब मंद सुगंधित वायु बह रही है जिसके कारण जो वृक्ष हैं वो धीरे धीरे हिल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा सुंदर वातावरण है वह भी वृक्ष, उसको देख करके वृक्ष भी जो है झूम रहे हैं। तात्पर्य यह है कि चारों ओर प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा था यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आपको ये पता है ना पंचवटी नामक स्थान कौन सा है? ये वही स्थान है जहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाई थी। और जो है जब सीता जी और राम जी विश्राम करते थे, लक्ष्मण उनकी देखरेख के लिए पहरेदारी करते थे। तो ये उस समय का दृश्य है रात का कि किस तरह वहाँ का वातावरण था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब अगला देख लीजिए। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर मतलब होता है पत्तों की कुटिया, और निर्भीक माने होता है निडर, भुवन माने होता है संसार, और भोगी माने होता है सांसारिक भोगों में लिप्त, कुसुमायुध माने होता है कामदेव, दृष्टिगत माने होता है दिखाई देना। अब इसमें इस पैराग्राफ में कर्तव्य पालन के प्रति लक्ष्मण का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो निष्ठा है, जो सतर्कता है, उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से वो निर्भीक, जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो किस तरह से अपने चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। अब अर्थ देख लीजिए इसका। पंचवटी में बनी हुई पर्णकुटी पर, यानी पत्तों की कुटिया पर लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। उसके ठीक सामने एक जो है साफ सुंदर सी शिला अर्थात चट्टान रखी हुई है, जहाँ पर एक धैर्यवान वीर और निर्भय पुरुष बैठा है, और जिसके हाथ में क्या है? जिसके हाथ में धनुष बाण है। तो धनुष बाण लिए हुए वह निर्भीक बिना किसी से डरे हुए बैठा हुआ है। तो वो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है ना? जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन में, यानी यह ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो अभी तक जाग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
उसके सुंदर रूप, सौंदर्य और उनकी तन्मयता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो भोगी कामदेव यानी कामदेव जो है स्वयं योगी के रूप में यहाँ आकर के बैठे हैं। कामदेव कौन है? सुंदरता के देवता। तो यानी कहने का मतलब कि जो लक्ष्मण जी है उनकी सुंदरता इतनी लग रही है कि ऐसा लग रहा है खुद सुंदरता के जो देवता है वो यहाँ पर आकर तपस्वी बन करके बैठे हैं, या कह लीजिए कि वीर पुरुष बनकर यहाँ पर बैठे हैं। अब आगे देखिए, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए राजभोग। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस समय राम जी और सीता जी पंचवटी कुटिया में सोए हैं, तो वहां पर जो लक्ष्मण जी रात में कुटिया के बाहर एक किला पे बैठकर उनका पहरा दे रहे हैं, तो उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि ये वीर का व्रत धारण किए हुए, अर्थात वीर व्रती वीर का व्रत धारण किए हुए अपनी नींद को त्याग करके कौन सी साधना में बैठा हुआ है, यह कौन सा व्यक्ति है। राजभोग के, उसे देखकर ऐसा लगता है, उसकी सुंदरता को देखकर, कोमलता को देखकर ऐसा लगता है कि वो राज्य के युग है, यानी राज जो एक राजा का सुख होता है उस राज्य के सुख को भोगने के लिए है। लेकिन न जाने क्यों इस जंगल में वह कौन सा विराग यानी कौन सा ऐसा वैराग्य है, कौन सा ऐसा प्रण है जिसे लेकर वो यहाँ बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, वह जिसका पहरेदार बना है, ऐसा कौन सा धन उस कुटिया में यानी पत्ते की कुटिया में ऐसा कौन सा धन छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा में रत माने हुए लगा हुआ, जिसकी रक्षा में इस जो नवयुवक है इसका तन है मन है और पूरा जीवन दिखाई दे रहा है। यानी इतनी तन्मयता के साथ वह उस कौन से धन को का पहरा दे रहा है, यह बात वह जानना चाहते हैं। अब आगे देखिए, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहा है, पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। मर्त्य लोक मालिन्य मतलब संसार के पाप, लाज माने होता है मर्यादा, विजन मतलब होता है जहाँ पर कोई ना हो अर्थात निर्जन, ठीक है। निशा शेष है, निशा माने रात होता है, तो यानी रात्रि अभी बाकी है यानी बीती नहीं है। निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी माने होता है राक्षसी। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है उस अनुपम धन का वर्णन किया है जिसके धन में इसकी रक्षा में यहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे हैं। तो वही बता रहे हैं कि वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए एक वीर पुरुष ही हो सकता है। तीनों लोगों का की साक्षात लक्ष्मी जी, तीनों लोगों की जो लक्ष्मी है, तीनों लोगों की जो साक्षात लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में इस समय कुटी के अंदर अपनी पति राम के साथ रह रही हैं। देखा ना, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने यानी ये संसार के पापों को मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई हैं, यानी अपने पति के संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी, वह तीनों लोगों की लक्ष्मी है। यह कुटी आज अपनाई है और उन्होंने आज यह कुटिया अपनाई है, ठीक है। वीर वंश की लाज है, रघुकुल के वीर वंश जैसे की वीर वंश की वह लाज है, रघुकुल जैसे वीर वंश की वह लाज है, लज्जा है, इज्जत है। फिर क्यों ना वीर हो पाए, यानी एक तो वो लक्ष्मी के समान है, उसे अपने पति के साथ है, दूसरा वीर वंश की एक जो मान मर्यादा है, तो उसका जो प्रहरी हो वह कोई वीर ही होना चाहिए। वही यहाँ पर कहा है कि क्यों ना हो, यानी होना ही चाहिए। विजन देश है यानी निर्जन देश है, यहाँ पर कोई नहीं है, जंगल है। निशा सेठ है और अभी जो है रात्रि भी बाकी है और चारों ओर राक्षसी माया फैली हुई है। तो ऐसे धन को या कह लीजिए कि ऐसी जो यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी विद्यमान है, उनके रक्षा के लिए एक वीर को ही उनका प्रहरी बनना चाहिए, उनका पहरेदार बनना चाहिए। अब आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद समुद्र
गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। निस्तब्ध माने होता है शांत, स्वच्छंद माने स्वतंत्र, सुमंद मतलब धीरे धीरे, गंध प्रवाह मतलब होता है हवा, और निरानंद मतलब होता है आनंद रहित। निरानंद मतलब आनंद रहित। नियति मतलब प्रकृति की विधान। नटी माने होता है नर्तकी, नृत्य करने वाली अर्थात नर्तकी। कार्यकलाप मतलब क्रियाकलाप। अब देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और रात्रि भी बिल्कुल शांत है। निशा माने रात होता है, तो रात्रि भी कितनी शांत है। स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है, अर्थात धीरे धीरे बह रही है। पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है, अर्थात चारों ओर आनंद फैला हुआ है। चारों ओर आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कहने का मतलब कि भले सभी लोग जो है सो रहे हैं, चारों ओर शांति नजर आ रही है, लेकिन जो नियति रूपी नटी है यानी नियति रूपी जो नृत्यिका है, वह अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के साथ कर रही है। यानी कि उसने अपने कार्य रोके नहीं है कि सब सो रहे हैं तो वह भी सो जाए। जो नियत यानी समय रूपी जो नायिका है, वह अपने कार्य कर, यानी समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बात हो रही है यहाँ पर कितने एकांत भाव से कितने शांत हो, लेकिन वह अपने काम को भी किस तरह से कर रही है, अकेले ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है और बड़ी ही शांति और चुपचाप के साथ, मतलब कहने का मतलब बहुत ही एकांत भाव के साथ वह अपना यह काम करे जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग सो रहे हैं, रात्रि अभी बाकी है, तो इस तरह से जो है समय भी रुक गया हो। समय भी क्या हो रहा है, समय रूपी जो नायिका है वह अपने धीरे धीरे कार्य कर रही है। अब आगे देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। अब यहाँ पर पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वसुंधरा माने होता है पृथ्वी, विराम दायिनी मतलब विश्राम देने वाली, शून्य मतलब आकाश होता है और तनु माने शरीर होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो सुबह पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता है उसी का वर्णन यहाँ पर फिर से किया गया है। लक्ष्मण जी पंचवटी में पर्णकुटी के बाहर एक स्वच्छ शिला पे बैठ करके प्रकृति रूपी नटी के यानी नर्तिका के क्रियाकलापों को देखते हैं और सोच रहे हैं कि जब समस्त प्राणी रात में सो जाते हैं तो वह उस समय रत्न गर्भा पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस के कणों के रूप में सर्वत्र मोतियों का खजाना बिखेर देती है, यानी ओस पड़ने लगती है। कहने की बात है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी क्या करती है, ओस के रूप में मोती चारों ओर बिखेर देती है। तात्पर्य यह है कि जो मोती हैं वो जो ओस है वह मोतियों के समान दिखाई देते हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा, और उनको वो कब सूख जाती हैं, जब सूर्य निकलता है। रवि माने सूर्य। प्रातः काल होने पर सूर्य उन्हें अपने हाथों से समेट लेता है, अर्थात वो सारी बूंदें सूख जाती हैं, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिन भर आकाश में तो सूर्य इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद जैसे ही शाम का समय होता है, विश्राम का समय उसे मिलता है, तो वह सारे जो ओस रूपी कण मोती थे, ओस रूपी जो मोती थे, उन्हें बटोर कर संध्या को दे जाता है, यानी शाम को दे जाता है। और फिर क्या होता है, संध्या काल में जब अंधेरा छा जाता है, तब जो संध्या का जो शरीर है, यानी शाम का जो शरीर है, शाम का जो शरीर है वह उसी के कारण सुंदर दिखाई देता है और हमें एक नया रूप देखने के लिए मिलता है। यानी शाम को फिर से ओस पड़ने लगती है, तो हमें जो शाम मतलब शाम के समय जो सांवले रंग का उसका शरीर हो जाता है, उस पर वही ओस की जो मोती है वही उसकी सुंदरता को और बढ़ाकर उसके नए रूप को हमारे सामने प्रस्तुत
करते हैं। अगर आगे देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदन्य दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तरल मतलब होता है द्रव, जानते ही हैं आप। तुहिन कण मतलब ओस की बूंदे। अनजानी मतलब अज्ञात। अदय मतलब कठोरता पूर्वक। सदय मतलब दया भाव से। सेती है मतलब रक्षा करती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि भले ही प्रकृति जो है अपना हर्ष और अपनी खुशी को यहाँ पर प्रकट करती है, लेकिन दूसरी ओर वह अपने शोक के भावों को भी प्रकट करती है, यानी अपने दुख के भावों को भी प्रकट करती है। अब देखिए क्या कैसे समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी अपने मन में विचार करते हैं कि जो सुंदर और चंचल ओश की बूंदे प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा की प्रतीक हैं, उन्हीं ओस की बूंदों से आत्मीय प्रकृति दुख की घड़ी में हमारे साथ ऐसा लगता है जैसे रोती हुई प्रतीत होती है, जबकि सुख के क्षणों में इन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से वह अपना हर्ष प्रकट करती है। यानी जब उन्हीं कणों को देखकर एक समय तो लगता है कि वह हंस रही हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि जैसे उन्हीं के माध्यम से वो रो करके अपना दुख भी हमारे सामने व्यक्त करती हैं। अब आगे देखिए, यह प्रकृति हमारी अनजाने में की गई भूलों पर कठोरता पूर्वक दंड देती है। यानी जब हम अनजान होकर के कोई प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो यह प्रकृति हमें क्या करती है, दंड भी देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव सेती है, लेकिन किंतु कभी कभी बूढ़ों को भी बच्चों के समान उसकी सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव, यानी प्रकृति हमें अपनाती है और हमारा संरक्षण भी करती है, यह भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अब आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख जब आत अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अब यहाँ पर देख लीजिए, व्यतीत हो चुके अर्थात बीत चुके। आर्त माने होता है दुखी, अचेत मतलब बेहोश, तात माने पिता होता है, अवधि मतलब निर्धारित समय, इस जन को मतलब मुझे, यानी लक्ष्मण जी की बात हो रही है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने जो पुराना समय था उसको याद कर रहे हैं कि 13 वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कल ही आए हों। वन को आते देख, और जब वह वन को आ रहे थे तो दुखी मन से उनके जो पिता अचेत हो गए थे, यानी बेहोश हो गए थे, उन लोगों को अपने जंगल में आते देख करके, अपने जिगर के टुकड़ों को जंगल में आते देख करके उस दुख के भाव को प्रकट करते हुए जब वह बेहोश हो जाते हैं, अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, यानी बहुत जल्दी वह समय बीतने वाला है और वन से जाने की जो अवधि है वह, आपको पता है ना 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो 13 वर्ष बीत चुके हैं, अंतिम वर्ष के कुछ पल चल रहे थे, वही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अवधि पूर्ण हो गई है और बहुत जल्दी ही यहाँ से जाने का समय हमारे पास आने वाला है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि जब हम अयोध्या लौट जाएंगे तो यहाँ से जाकर मुझे कौन सा ऐसा धन है जो मुझे प्राप्त होगा। कहने का ये मतलब कि राम जी जो थे वो लक्ष्मण के सबसे अमूल्य धन थे, यानी उनकी संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण जीवन इसके पर निछावर था राम जी का, लक्ष्मण जी का, है ना। यानी लक्ष्मण जी जो थे वो राम जी के ऊपर, राम जी को ही अपना धन मानते थे और उन्हीं के चरणों में हमेशा रहना चाहते थे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ से जाकर पता नहीं कौन सा मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि मुझे तो यही सुख, यही धन चाहिए कि मैं सदैव श्री राम के चरणों में बैठा रहूं, उनकी सेवा में संलग्न रहूं। लेकिन अब पता नहीं मुझे वहां जाकर कौन से धन की प्राप्ति होगी, किसकी वजह से मैं इतने दिन से इनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा वो भाव कहते हैं। यानी कहने का मतलब अयोध्या में तो ये दुर्लभ
दुर्लभ है। अयोध्या में तो उनके भाई आसपास और भी लोग रहेंगे जो उनकी सेवा भाव में लगे रहेंगे। तो इस बात को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। अब अगला देखिए, और आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। अब यहाँ पर वह कह रहे हैं, आर्य अर्थात बड़े भाई राम को कह रहे हैं कि वनवास की अवधि तो पूरी करके जब हम अयोध्या लौटेंगे तो जो बड़े भाई राम है उन्हें क्या मिलेगा, वे तो जो है राज्यभार संभालेंगे। और वह किस लिए करेंगे, केवल प्रजा को के हित के लिए ऐसा राज्यभार संभालेंगे और अपना काम करेंगे। अब वो वहां पर क्या हो जाएंगे, वो हमेशा राज्यकार्य में व्यस्त रहेंगे और हम सब भी विवश होकर के, यानी हम सबको भी विवश होकर के वो भुला देंगे, यानी उनके पास काम ही इतना रहेगा प्रजा के हित का कि वह हम लोगों को भी भुला देंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा। अब वो ऐसा कर रहे हैं और दूसरों के हित कर रहे हैं, यह सोच करके हमें इस बात से दुख तो नहीं होगा, है ना, लेकिन मन में यह प्रश्न उठता है कि यहाँ के जो लोग हैं यानी मनुष्य लोग के जो लोग हैं, क्या यह लोग अपना हित खुद नहीं कर सकते, जो श्री राम को उनकी सेवा भाव में लगना पड़ेगा। यानी यदि व्यक्ति स्वयं से अपनी जिम्मेदारियों को उठा ले, स्वयं अपना उद्धार कर ले, तो किसी और की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर वो क्या चाह रहे हैं, वो कृष्ण जो लक्ष्मण जी हैं वो राम का सानिध्य चाहते हैं। वो यहाँ पर तो जान रहे हैं कि मैं आज 13 वर्ष से उनके साथ हूँ, तो मैं हमेशा उनके साथ, और यह समय मुझे आगे जाकर नहीं मिलेगा। अब उसी बात को, उसी वेदना को यहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने व्यक्त किया है कि वहां जाएंगे, राज्यभार संभालेंगे और राज्यभार संभालने के बाद वह अपने ही कामों में व्यस्त हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी वह हमें भुला देंगे और उन्हें ऐसा करने से हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो कितना अच्छा होता यदि लोग अपना हित खुद कर लेते और हमें श्री राम का सानिध्य मिलता रहता। तो आशा करती हूँ आपको पूरा अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको घर पे इसे पढ़ना है और फिर से दोहराना है। धन्यवाद।